से प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके साथ फिर से आपकी पूनम अपने दिल की बातें कहने के लिए आ गई है, अपनी भावनाएं आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए आ गई है। और आज की इस वीडियो में भी मेरी जैसी जो माताएं बहनें हैं उनको हो सकेगा कि कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ये वीडियो महिलाएं ज्यादा देखें, क्योंकि पुरुष जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, इस चीज से थोड़ा सा पीछे रहते हैं और महिलाएं इसमें बहुत आगे रहती हैं। तो अगर मैं आपके साथ कोई चीज साझा कर रही हूँ तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और मेरी फीलिंग समझिएगा, अपने सुझाव तो दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी, हो सकता है सबके अलग अलग मत हो। मैं यहाँ पर जब आके बैठती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे कान्हा जी मेरे बगल में है, मैं कुछ भी झूठ बोलने के लिए नहीं बैठती हूँ। मैं जो बोलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज आप तक पहुंचे, आप अच्छे से उसको समझें। मेरे विचार आप तक अगर पहुंच रहे हैं, आप उसको अपने शब्दों में उतारें, आप अपने भावनाओं को मेरे साथ साझा करें। मैं जो कह रही हूँ वो सच है कि गलत, मुझे भी बताएं। तो आप अपनी भावनाएं मुझे कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, इस पटरी पर कई लोग चले हैं, सफर कर चुके हैं, कई लोगों के साथ ये घटना घटी होगी। मैं सच बता रही हूँ, ये अब तो कम हो रहा है क्योंकि अब हम सब सतर्क हो गए हैं। आज से करीब 4 से 5 साल पहले तक ये घटनाएं बहुत होती थी। तो मैं आज आपको एक नई घटना से अवगत कराऊंगी जो मेरे साथ ही घटित हुई है। कि सोशल मीडिया पर आ गई हूँ तो रोज एक चीज याद आती है कि ये चीज अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं, क्योंकि जब हम अपने घर में अपने बच्चों को भी तो रोज सीख देते हैं ना। तो आप भी मेरा परिवार है, इसमें से मेरे भाई बहन भी जुड़े हैं, मेरे माता पिता भी जुड़े हैं, मेरी काफी फैमिली जुड़ी है जो मुझे सुनती है। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो बताऊंगी अपने मन की भावनाएं ही बताऊंगी, कुछ इसमें गलत नहीं ऐड करती, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताती जो झूठ हो, गलत हो और आपको वो गलत राह पे ले जाए। आप कोशिश रहती है कि आप तक मैं वो चीजें साझा करूं कि आप ये गलती ना करें। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पूनम दिमाग से पैदल है क्या, पूनम ना समझ है क्या, इतनी गलतियां कैसे कर सकती है। क्योंकि अभी मैंने एक आपको ट्रेन का हादसा बताया था, तो एक और आज आपके साथ ट्रेन का ही हादसा बताऊंगी, लेकिन ये और वो दोनों अलग चीजें हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज आपको फिर से एक बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो होता है खतरनाक ही होता है। और ये भी पुरानी बात है, नई बात नहीं है। आपको मैं 2012 की एक घटना बता रही हूँ। तो कोलकाता में हमारी पोस्टिंग थी सॉल्ट लेक में। सॉल्ट लेक के पास में ही एक निको पार्क है, बहुत फेमस पार्क है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो वैसे भी हम लोग गोल्ड वगैरह तो पास में रखते नहीं है। मैं ससुराल गई थी, तो ससुराल से मैंने वहां से ज्वेलरी ली। साल में हम 2 बार ही जा पाते हैं, 1 से 2 बार छुट्टी इतनी मिलती है। तो मैं ससुराल जब गई तो वहां से पूरी ज्वेलरी लेके आ गई कि जब मायके बहन की शादी में जाऊंगी तो पहनूंगी। और शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो ऐसा लगा था कि सजना धजना अच्छा ही लगता है, मुझे तो आज भी बहुत पसंद है सजना धजना, पर अब गोल्ड का शौक खत्म हो गया है। तो मैं वहां से पूरी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लेके आ गई कोलकाता। लेकिन तब बचपना भी था, उम्र भी कम थी। तो मैंने क्या किया, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, हमारी यूनिट की नहीं थी, एक अदर यूनिट थी। तो उस यूनिट की वो महिला थी, लेकिन हम एज थी, सेम एज थी, बातचीत करते रहते थे, तो फ्रेंड बन गई। अब मैंने क्या किया कि जब मैं अपने घर जाने वाली थी, रिजर्वेशन करा लिया, तो मैंने उसको बताया कि इस बार तो मैं ये सारा सामान लेके आई हूँ और मैं जा रही हूँ, यहाँ पे नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर क्वार्टर में तो लॉक ही लग जाएगा। तो मैं अपना सामान लेके घर ही जा रही हूँ, तो मम्मी के पास रख के आ जाऊंगी। तो उसको मैंने दिखा दिया सारी चीजें कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वो भी मुझे दिखाती थी, चीजें बताती थी, क्योंकि दोस्ती बहुत खास हो गई थी, बहुत ही खास। मतलब इतनी खास कि अगर उसने या मैंने कोई सब्जी बनाई ना, तो उसमें से टेस्ट जरूर करना है इधर उधर, इतनी खास दोस्ती थी। तो उसको मैंने दिखा दिया, मैंने अपना सारा सामान रख लिया ब्रीफकेस में जमा के। और मैंने, वो बैठी थी, तो मैंने बोला कि अभी जाना है, निकलना है 3-4 दिन बाद, तो मैं कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब इसी में रख के लेके जाऊंगी। तो अब बैग वैग जम गया, वो अपने घर चली गई।
अब मेरे पास कुछ मेरे बच्चों के पहने हुए कपड़े थे जो छोटे हो गए थे, तो मैं क्या करती हूँ, अपने गांव जाती हूँ ना, तो वहीं पर दे आती हूँ, क्योंकि कपड़े नए रहते हैं, छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट जल्दी बढ़ती है, तो वो कपड़े भी मुझे ले जाने थे। तो मैंने वो क्या किया, कटन ले लिया पुराना, और उसमें मैंने पुराने कपड़े भर दिए। तो मैंने अपनी बहन से बताया कि मैंने इस तरह से पैक कर लिया सामान। मैंने अपना सारा सामान गोल्ड का और अच्छे अच्छे कपड़े ब्रीफ केस में डाल लिए हैं, और जो पुराने कपड़े हैं ना, तो मैंने वो कटन में डाल दिए हैं। तो मेरे घर से फिर बोला गया कि एक काम करो कि पूरा जेवर ना उसमें मत रखो, उससे हटा के कहीं दूसरी जगह रख लो। तो मैंने उस कटन को खोला, उसके आधे कपड़े निकाल दिए, और जो मेकअप बॉक्स होता है ना, ब्रीफ केस जैसा मेकअप बॉक्स था, तो मैंने उस मेकअप बॉक्स में ज्वेलरी रखी, उस कटन के अंदर रखा, ऊपर से पुराने कपड़े रख दिए। मैंने सोचा इस डब्बे को अपने पैर के पास में या फिर सिर के पास में रख लूंगी, और ज्यादा बड़ा था नहीं, साइज में ऐसा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं देखती भी रहूंगी। अब उसमें मैंने क्या चीजें छोड़ दी, मेरी सास ने ना मुझे पायल दी थी पुरानी, वो मेरे पापा ने उनको दी थी, तो टूट गई थी, तो उन्होंने बोला 100 ग्राम की करीब पायल थी, उन्होंने बोला ये तुम्हारे गांव की चांदी है, तो इसको चेंज करा के नहीं ले आना। और मैंने उसमें अपनी 2 अंगूठी छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि दिमाग में कुछ था ही नहीं, तो उसमें मैंने एक पर्स रख दिया था, और मैंने कुछ उसमें करीब 5-6 हजार रुपए थे, 2 सोने की अंगूठी थी, एक जोड़ी कान के ऐसे टॉप्स वगैरह थे, और मेरी सास की पायल थी। तो मेरी ये 3-4 चीजें थोड़ी पुरानी पुरानी थी, तो मैंने उसी में ब्रीफ केस में वो चीजें छोड़ दी। एक लैपटॉप भी था, एक कैमरा भी था ब्रीफ केस में, और कैमरा जब पास में होता है तो छोटी छोटी चीजें हम कैप्चर करते हैं। तो सोनी का कैमरा था उस टाइम पे, वो कैमरा हमारा करीब 32,000 का था, तो अब तो बहुत ही महंगा आएगा, तो कैमरा भी ब्रीफ केस में था। और मैंने वो जो ब्रीफ केस जमाया था ना, वो नया ब्रीफ केस लेके आई थी CSD से। उसमें मेरे पापा को मैंने नए कपड़े लिए थे, पापा के लिए शूज लिए थे, और कोलकाता में थी तो कॉटन की और तांत की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां आती हैं, तो मैंने वो 5-6 हजार रुपए की साड़ियां इस तरह खरीदी थी, जैसे कोई मेरे पास में मामी रहती है, उनने मंगाया था, अपनी सिस्टर के लिए मैंने ली थी, खुद के लिए लिया था, तो ऐसे करके। और बच्चों के नए नए कपड़े, मतलब ब्रीफ केस, नया ब्रीफ केस, तो नई चीजें भर ली, सारी चीजें, उसके टैग भी नहीं हटाए थे, यकीन मानिए किसी चीज के टैग भी हमने नहीं हटाए थे। अब हम लोग कोलकाता से बैठ गए, किसी को नहीं बताया मैंने, वो ज्वेलरी वाली बात किसी को नहीं बताई फिर कि मैंने उस कटन में डाल दी। अब हम लोग वहां से बैठे कोलकाता से, और हमारी करीब शाम टाइम की ट्रेन रही होगी 4-5 बजे की, और हम लोग बांदा के लिए जाने लग गए। मेरा मायका बांदा है, तो कोलकाता से शाम की ट्रेन रहती थी, सुबह बांदा पहुंचते थे। तो हम लोग जब कोलकाता से ट्रेन में बैठे, तो रास्ते में मुगल सराय आता है, तो जब मुगल सराय के एक स्टेशन के पहले 2 लोग आए, और वो काफी एजेड थे, कम एज के नहीं थे, करीब 40 साल के आसपास की उनकी उम्र थी। पैर में उन्होंने स्लीपर पहन रखा था, सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, तो उन्होंने हाथ में व्हाइट कलर की रुमाल ले रखी थी, और रुमाल ऐसे होता नहीं, मतलब ऐसे करके एक कोना ऐसे पकड़ लेना, इस तरह से वो ऐसे करके रुमाल पकड़े हुए थे, पूरी ऐसे खुली हुई थी रुमाल, तो वो रुमाल लिए थे। अब हम AC में थे, 3rd AC में बैठे हुए थे, तो 3rd AC में भी 3 सीट होती है, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे बीच वाली सीट में सो रहे थे, और मैं सबसे नीचे वाले में थी। वो ब्रीफकेस इतना भारी था कि वो जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से सीट के नीचे दबा दबा के किया था। और जो मेरा वो जिसमें गोल्ड रखा था ना, अपने सीट में नहीं रखा था, मैं जगी रही थी, मैंने सोचा मैं अभी जगी रही हूँ, जब सोऊंगी तब रख लूंगी। तो जो खिड़की होती है ना, जस्ट उसके नीचे वो जो बोतल वोटल रखने के लिए स्टैंड होता है, उसके नीचे वो डब्बा रख दिया था, और हमने अपना कैंपर रख दिया था, कैंपर लेके गए थे। तो मैं पता है क्या देख रही थी रात भर, किसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ से चप्पल चोरी हो जाती है, कैंपर चोरी हो जाएगा। मैंने क्या किया, पूरा फोकस अपना कैंपर में और स्लीपर में रख दिया। स्लीपर तो नहीं थी, अच्छी चप्पल थी, लेकिन मैं पूरा ध्यान ऐसे लेटी थी, खिड़की की तरफ सिर भी नहीं किए थी, सिर किए थी इस तरफ, जिस तरफ से लोग आते जाते उस तरफ लेटी थी, और जग रही थी। वो मुगल सराय के एक स्टेशन पहले चढ़े, और वो कोई शादी की बात कर रहे थे कि उसको कार्ड भेज दिया, ये कर दिया। और जो साइड बर्थ होती है ना, तो एक आके बंदा उस बर्थ में बैठ गया, और एक बैठ गया मेरे सिर के पास में, और ऐसे वो चढ़ने के लिए ऐसे डंडे होते ना, उस डंडे के पास में ऐसे हाथ रख लिया, तो रुमाल मेरे ऐसे में लेटी थी ना, मुंह के पास तक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं चोर तो नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को एक आवाज लगाया कि रिंकू। उन्होंने बोला मैंने कहा करवट ले लो। फिर मुझे नींद जैसी आने लग गई,
तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आवाज लगाई, पता नहीं वो आवाज वहां तक गई कि नहीं गई, और मुझे इतनी तेज नींद आने लग गई। तो मैंने क्या किया, मैं जो पर्स हम लेडीज हमेशा लेके चलते हैं, तो मैंने वो पर्स क्या किया, अपने गले में ऐसे फंसा लिया और पेट के नीचे दबा के मैं उल्टा होके लेट गई। मैंने सोचा नहीं कि मैं सो जाऊंगी, बिल्कुल भी। उन्होंने वो जो रुमाल ली थी ना, उससे उन्होंने कुछ सुंघा दिया। मैं उल्टा हो गई और मैंने सोचा कि ये लोग कहीं मेरी चलते चलते से बैग खींच के ना ले जाए। तो उसमें 1500 रुपए रहे होंगे और मोबाइल थे मेरे और मेरा और मेरे हस्बैंड का, 2 मोबाइल। फिर एक पैर मैंने क्या किया, उस डब्बे के ऊपर रख लिया। मुझे लगा कि कोई अगर हिलाएगा तो मैं फट से जग जाऊंगी, क्योंकि मैं सो ही नहीं रही हूँ, मैं तो जग रही हूँ। उसके बाद मेरी नींद खुली मुगल सराय के नेक्स्ट स्टेशन में। तो जब वहां पर ट्रेन रुकी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी ऐसे गर्मी लगी, एसी में पसीने छूट गए, मतलब यहाँ से पसीना बहने लग गया बहुत तेज। तो मैं उठी और बाल एसी में ज्यादातर खोल के रखती हूँ, तो बाल खुले थे। तो हमने जो क्लचर थे ना, वो भी उस ब्रीफ केस में ही डाल दिए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि सारी की सारी चीजें हमने ब्रीफ केस में रख दी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा कि नींद में ही मैंने कहा कि मुझे एक क्लचर दे दो, बालों से बहुत पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है। तो उन्होंने बोला कि निकाल लो। मैंने कहा ब्रीफ केस बहुत भारी है, तो खींच के आप ही दे दो। तो वहां से उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने बोला ब्रीफ केस नहीं है। आप सोच सकते हैं, गर्मी तो छोड़िए, पूरी कांपने लग गई मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो बोले हाँ वहाँ ब्रीफकेस नहीं है। मैंने झांक के देखा, ब्रीफकेस नहीं था। कैंपर पड़ा हुआ था, जहाँ वो गलियारा होता है ना 2 सीटों के बीच में, डब्बा वहां पे पड़ा हुआ था। वो डब्बा था ना, उसको उन्होंने खींचा, क्या किया, वो नीचे साइड से फटा हुआ था, नीचे से। तो वो कपड़े 2-4 दिख रहे थे वहां से, जैसे ऐसे पकड़ के किसी ने ऐसे खींचा हो ना, और वो इतना हाथ में आ गया हो, तो वो इतना फटा हुआ था। मैंने सोचा इसके अंदर से निकाल के ले गए, क्योंकि मैं तब बहुत सुनती थी कि जेवर निकल जाती है, ब्रीफकेस रखे रहते हैं, अंदर से ज्वेलरी चली जाती है। और मुगल सराय का एक स्टेशन निकल चुका था, ट्रेन खड़ी थी, और मेरी स्लीपर उधर 2-3 सीट के आगे स्लीपर पड़ी, उधर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ब्रीफकेस हमने इतना मुश्किल से घुसेड़ा था। उन्होंने इतना मुश्किल से उसको निकाला होगा, जैसे भी उन्होंने खींच के निकाला हो, कि सारी चीजें उधर की अस्त व्यस्त हो गई थी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, केवल 2 फोन और 1500 रुपए थे। पूरा ब्रीफकेस चला गया। आप यकीन मानिए, हमारे पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं, हम जो कपड़े पहन के बैठे थे केवल वही कपड़े थे, एक जोड़ी कपड़ा नहीं था। वो जो पुराने कपड़े बच्चों को देने के लिए ले गई थी, केवल वो उस डब्बे में भरे हुए थे, और पानी का कैंपर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने वो नया सब सामान खरीदा था, इतना सामान था उसमें। मैं गई भागते भागते, रोते रोते। तो वो जो टीटी है कि पुलिस वाले, वो जो सोते रहते हैं वहां पर, उनसे मैंने बोला मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया। तो उन्होंने बोला अरे मैडम, वो तो मुगल सराय में चोरी हुआ होगा, वो तो एक स्टेशन पहले है, अब आपका सामान नहीं मिलने वाला, अभी तक तो बिक गया होगा। मैंने बोला भैया थोड़ा ढूंढवा तो दो, ट्रेन तो रुकवा, कुछ तो करो, कहीं कॉल तो करो। मेरे हस्बैंड वहां आसपास ढूंढने लग गए, और मैं भागते भागते एसी में जो हमारा था ना, अंदर अंदर ज्वाइंट रहती है डब्बे, मैं स्लीपर तक भागते भागते चली गई। हर एक जगह नीचे, हर एक जगह देख रही हूँ मेरा कहीं ब्रीफकेस मिल जाए। और जो लोग मुझे मिले वहां पे, जो पुलिस वाले थे, जो टीटी थे, किसी ने ढंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सब बोल रहे थे आपका सामान अभी तक तो बिक गया होगा, वो मुगल सराय में उतर गया होगा, आप क्यों नहीं जगी, आप क्यों सो गई, वहां पर बहुत चोरी होती है। और जब मैं उस डब्बे में भाग रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज, तो वहां पर ऐसे लोग अपने पर्स को पकड़ के बैठी थी, जो महिलाएं थी। उन्होंने बोला बेटा क्या हो गया, यहाँ पर तो हमारे साथ भी ये घटना घटी है। हर एक बोगी में मुझे 1-2 ऐसी महिलाएं मिली जिनके साथ ये चीज हो चुकी थी। वो पहले से सतर्क थी, जग रही थी, और मैं वहां पर पागलों की तरह भाग रही थी। उन्होंने बोला, वहां के जो पुलिस थे, जो भी टीटी थे, जो मिल रहे थे, उन्होंने बोला आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे उतरिए, FIR करवाइए, होना जाना कुछ भी नहीं, आपका मिलेगा कुछ भी नहीं, और फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़िए, उसमें रिजर्वेशन करवाइए, फिर आपको जहाँ जाना चाहिए, हम इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने ना तो सामान ढूंढवाया और कोई रिस्पॉन्स नहीं था। गए उस टाइम पे तो सदमा लग गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें। फिर बांदा उतरे, बांदा में FIR करवाई। फिर पता चला कि मेरे जैसे कितने लोगों का रोज सामान लूटता है, रोज बैग उतरते हैं, रोज जेवर जाती है, और रोज वो खून के आंसू रोते हैं। मैं सुनती थी कि
जीवन निकल जाती है। तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उस टाइम पर भी भगवान साथ थे मेरे, कि नुकसान इतना नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊं। मेरी जितनी ज्वेलरी थी मैंने उस पुराने डब्बे में रख दिया था, तो वो वहां पर तो मैंने नहीं देखा। बहुत डर लगता रहा कि हो सकता है ले गए हों, लेकिन घर जाके उसको खोल के देखा तो उतनी ज्वेलरी सेफ थी। लेकिन वो 100 ग्राम की चांदी की पायल निकल गई, 2 रिंग निकल गई, कान के निकल गए, पैसे निकल गए, कैमरा निकल गया, साथ ही साथ करीब मेरा 50-60 हजार का और सामान गया जो ब्रीफकेस था, प्लस उसमें से कपड़े ऐड थे। 1.5-2 लाख के आसपास पहुंच गए थे। ये पूरा जब हमने जोड़ा तो इतना पैसा करीब हमारा उस टाइम पे चला गया। लेकिन अगर पूरी ज्वेलरी जाती तब तो मैं बर्बाद ही हो जाती। तो मैं उस दिन से ये चीज भी सीख चुकी हूँ कि कभी भी अपना दुख और सुख किसी तीसरे के साथ नहीं बांटना चाहिए। आप अपनी फैमिली में शेयर कर लें, हस्बैंड वाइफ बच्चे, कभी भी किसी को भी इतना सगा मत बनाएं कि उसको अपना भेद दे दें। अब पता नहीं, मन है, मन तो देखिए पापी होता है। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है ना तो हमारा दिमाग चारों तरफ ऐसे जाता है। हो सकता है इसने किया, हो सकता है इसने करवाया हो सकता है कि मैंने उस लेडीज को बताया इसलिए मेरा चोरी हो गया, हो सकता है कि हमारे साथ वो कोलकाता से ही लग गए हों, फिर उनको जब समय मिला उन्होंने उतार लिया। हमारे साथ वो लोग वहां से नहीं लगे, वहीं पे उन्होंने हमारा ब्रीफकेस निकाल लिया। या फिर हो सकता है कि वो चोर ही थे और समय पाके वो लोग मेरा ब्रीफकेस ले गए, नया ब्रीफकेस देखा निकाल के ले गए। जो भी हो, लेकिन उस दिन से मैं सतर्क हो गई और ज्वेलरी पहनने का शौक तो 0 हो गया। कहीं भी आती जाती हूँ, नकली पहनो, सबसे खुश रहो, यही तो लोग कहेंगे कि आपके पास नहीं है। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नई एज के बच्चे हैं। जब हमारी शादी होती है, कोई बुढ़ापे में तो होती नहीं, हम नए होते हैं, बचपना होता है, शौक होता है, लेकिन इस शौक को मारने के लिए दुनिया बैठी है। तो आप सुरक्षित रहें, अपनी चीजों को सुरक्षित रखें। आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना होने दें, क्योंकि कई बार ऐसी नजर लगती है, ऐसे लोग आपके पीछे पड़ते हैं ना कि वो चीजें हो ही नहीं पाती। हम पाई पाई जोड़ते हैं, फिर एक चीज बनाते हैं और वो पल में बिखर जाती है, उसका सदमा हमें पूरे जीवन रहता है। और जो चीज चली गई वो वापस नहीं आती, हम उसके बदले बनवाते रहते हैं चीजें, अपना ही पेट काटते हैं। 10 रुपए हैं तो 8 रुपए खर्चा करेंगे, 2 रुपए जोड़ेंगे, 2-2 रुपए जोड़ के जब तक वो चीज बनवाएंगे ना, जब तक वो पहनने के लिए हमारे पास चीज आएगी तब तक हमारी उम्र निकल जाती है। वो चीज हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। तो हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। आजकल तो फिर भी सब लोग बहुत होशियार हैं, मैं तो कहूंगी कि मैं ही दुनिया में सबसे पीछे चलती हूँ। मेरे साथ जब कुछ हो जाता है तो मैं वो चीज सीख पाती हूँ। और पता है ये घटनाएं किसके साथ होती हैं? जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग प्रेम भाव में जल्दी बह जाते हैं, जिन लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है, सामने वाले ने जो कहा हम लोगों ने दिल से मान लिया, क्योंकि हमारा दिल साफ है, हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमारे मन में कभी गलत भावना आती ही नहीं है। अब भगवान हमारे साथ तो है, हमको बचा तो रहा है। देखिए मैंने आपको ट्रेन वाली घटना बताई, उसमें गणेश जी मेरे साथ थे, हम लोग बच गए, बहुत सेफ रहे। मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, सच बता रही हूँ, हर एक कमेंट मेरी आंखें खोल रहा है। हर एक कमेंट, बहुत सारे भाई बहन पूना से थे, वहां के बारे में बताया, महसूस मुझे भी हो रहा था, इसीलिए मैंने वो घटना आपके साथ शेयर करी। मैं केवल उन लोगों के भी भावनाओं में इसलिए बही कि वो ओल्ड एज थे, उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा से भी ज्यादा उम्र के थे, इसलिए उनके भावनाओं में बह गई। यहाँ पर दोस्ती थी, दोस्ती में मार खा गई। और हम महिलाओं के साथ ये समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं सबके ऊपर, हमें लगता ही नहीं कोई गलत होगा। और मैंने बोला था ना कि आज का वीडियो महिलाएं ज्यादा सुने, क्योंकि पुरुष ज्यादातर ऐसी चीजें किसी से शेयर नहीं करते। कौन पुरुष बताएगा कि मैं अपनी पत्नी की ज्वेलरी लेके ट्रेन से जा रहा हूँ, देखो मेरी पत्नी ज्वेलरी लेके आई है, मैंने नए कपड़े खरीदे, मैंने ब्रीफकेस खरीदा है, मैंने कान के बनवाए हैं, मेरे पास ये इतने महंगा फोन है, मेरे पास ये इतना महंगा कैमरा है। ये मेरे जैसी औरतों को और हमारी जैसी औरतों को दिखाने की आदत बहुत होती है। और पता है ये कब तक होती है? एक चीज और मैंने नोटिस करी है, जब हमारे पास एक सोर्स ऑफ लिमिट होता है,
एक लिमिट में कमाई होती है। जैसे हम पिक्चर भी लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया पिज्जा खींच के फोटो लगाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं हम लोग, शॉपिंग कर रहे हैं। और ये पता कौन करता है? ये वही करते हैं जिनके पास कमाई लिमिटेड है, उसी में आप खर्चा भी कर रहे हैं, उसी में शौक भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा मतलब जिनका 10 रुपए खर्चा है और वो 200 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए कमा रहे हैं, अब वो 10 रुपए खर्चा है, 490 रुपए उनका बच रहा है, तो वो आपको क्यों दिखाएंगे कि मेरे 490 रुपए बच रहे हैं? कभी भी नहीं दिखाते। और वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि वो कभी फोटो भी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो किसको दिखाएंगे? उनके सामने कोई है ही नहीं। वो लगातार आगे बढ़ते हैं, वो अपने पीछे वालों को कुछ भी नहीं दिखाते। उनको तो ये लगता है कि जितनी चीजें हमारी छुपी रहेंगी ना उतनी सेफ रहेंगी। उनको डर रहता है कि अगर हमने इनको दिखा दिया तो हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब वो क्यों दिखाएंगे? हमारे जैसे लोग दिखाते हैं। मैं खुद को भी उसी में काउंट कर रही हूँ कि अगर हमारी कमाई 10 रुपए है तो मुश्किल से उसमें से 1 रुपए बचा के कभी कुछ खा पी के आ जाते हैं, कभी कुछ सामान खरीद के आ जाते हैं, उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं और डाल देते हैं। अब सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो रियल में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं ना, उनकी कभी इस तरह की फोटो नहीं आती है, क्योंकि ये उनकी लाइफ है, ये दिनचर्या है। जो हम महीने में 1 दिन करके फोटो लगाते हैं ना, उनके पास इससे अच्छे अच्छे साधन रोज रहते हैं। वो किसको दिखाएंगे? किसी को नहीं दिखाएंगे। आपने देखा होगा जो रिच लोग होते हैं ना, वो इतने सिंपल सादे होते हैं ना कि हम जब उनको देखते हैं ना तो लगता है काश हम भी ऐसे हों, इतने सादगी में हों। तो आज का फिर से वीडियो लंबा हो गया, मैं फिर से आपसे माफी चाहूंगी। और अब मैं कितनी माफी मांगूंगी, बात करते करते समझ में नहीं आता है और इतना लंबा वीडियो हो जाता है। लास्ट में जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है बाप रे, अभी आप लोग बहुत डांटेंगे मुझे कि पूनम इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। और एक भैया थे जिन्होंने मुझसे बोला था कि आपने 2 मिनट का वीडियो था, उसमें से आपने 17 मिनट 45 सेकेंड बताए और केवल 2 मिनट में वो वीडियो बन जाना था, तो 15 मिनट मेरे वापस लाइए। तो मैं 15 मिनट आपको वापस तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी और आपसे 15 मिनट लेना चाहूंगी। आप मेरा ये वाला भी वीडियो देखिए। और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ बातों बातों में या फिर कुछ ऐसी चीजें बता के कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलती करी ना, आप लोग बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बच्चे की उम्र के हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी उम्र के हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन अगर जिनके साथ भी ये चीजें नहीं हुई, सबके साथ ये घटना नहीं घटती और कभी घटनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब घटती है ना, मुझे पता है जब मैं वापिस अपने घर कोलकाता गई थी तो मैं पागल जैसे घूम रही थी अपने घर में। मुझे मेरे घर का एक एक कोना खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि मेरा बहुत सामान चला गया था, बहुत। तो ये चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हमारा मेंटल लेवल कहाँ जाता है मैं बता भी नहीं सकती। तो आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, समझदार बने। जय श्री राधे।